बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बच्ची का मेडिकल जो है वो 15 ईयर्स का आया है। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसने अपना हतमी फ़ैसला आज सुना दिया है। उसके हतमी फ़ैसले के मुताबिक दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 16 से 15 साल के दरमियान है। और मेडिकल बोर्ड जो होता है इसकी जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं वो 1 साल के डिफरेंस के साथ आती हैं। इसका मतलब है कि जो मेहदी अली काज़मी का इस पूरी बात पे मौक़िफ़ है कि दुआ ज़हरा 14 साल की हुई है इस अप्रैल को, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक है और इसी को हम मान सकते हैं। दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट है इसमें लिखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन द फिज़िकल एज इज़ बिटवीन 14 to 15। जो फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हुआ है उसकी बेस पे उसकी जो दुआ ज़हरा है उसकी उम्र 14 से 15 साल के दरमियान है। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिशन इवेलुएशन ऑन फिज़िकल एंड OPG एग्जामिनेशन द डेंटल एज इज़ बिटवीन 13 to 15 ईयर्स। इसकी एवरेज एज भी 14 साल बनती है। ऑन द बेसिस ऑफ एपिफिजियल क्लोजर असिस्ट ऑन रेडियोलॉजिकल examination the born age is between 16 to 17 years. This is unusual discrepancy. Conclusion: overall age of Miss Dua Zahra, daughter of Sayyid Mehdi Ali Kazmi, is between 15 to 16 years, nearer to 15 years based on physical examination and dentition. इसका मतलब है कि दुआ ज़हरा वाकई में 14 साल की हुई है अभी अप्रैल में, और दुआ ज़हरा की एज अभी 14 साल ही है। और ये पूरा जो मौक़िफ़ दुआ ज़हरा की एज के साथ लिया जा रहा है ये टोटल झूठा है। और इस चीज़ पे जिस ने भी ये जो ये बयान दे रहा था कि दुआ ज़हरा की एज मेहदी अली काज़मी ने गलत लिखवाई है, उन सब को भी अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि रडार में ले अपने। ये बिलाल कुतुब हो गया, जुनैरा माहम होगी जो शुरू से अभी तक लगी हुई है इसके हक़ में। इस तरह के लोग बहुत से ये क्राइम्स जो हैं इनको हवा दे रहे हैं। जिब्रान नासिर ने उसके बाद गुफ्तगू की है, पूरी ये जो डिक्लेरेशन आया इसके बाद तो उन्होंने क्लियर कट एक बात बताई है कि जो रूल है वो ये बताता है कि इतने उम्र की बच्ची 16 साल से उम्र की बच्ची जो होती है इसके किडनैपिंग और वर्गलाने की सेंस में आता है। इस बच्ची की निकाह की कोई हैसियत नहीं है। निकाह पे 18 साल उम्र लिखी हुई है, वो भी झूठ है। इसके अलावा जिब्रान नासिर ने यह भी बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो खड़े होकर पिक्चर्स बनवा रहे थे ज़हीर और दुआ के साथ, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। इनकी अपनी बेटियां जब ये करतूत गोलेंगी तब भी फ़ोटो फिर बनवाएंगे, साथ जाके गवाह शाहिद बन जाएंगे। खैर, मेहदी अली काज़मी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया मीडिया का और हर उस बंदे का जिसने सपोर्ट की, जिसने दुआ की। उन्होंने हर उस बंदे का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। जिब्रान नासिर ने भी एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बाद में मेहदी अली काज़मी के साथ। और अभी ओवरऑल हम लोग को ये सिचुएशन पता लगी है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले एटलीस्ट इतना पता लग गया कि दुआ की उम्र जो है वो 14 साल ही है। ज़हीर और उसका ख़ानदान झूठ बोल रहा है, दुआ ज़दोकोब हुई पड़ी है और इसीलिए वो ही बयान दे रही है जो उसको 2 लाइनें रटवा दी जाती हैं हर इंटरव्यू में, हर बयान देने से पहले। यहाँ पे एक बात मैं और हाईलाइट करते चलूँ कि जैसे ही मेडिकल हुआ था उसी दिन उसी वक्त दुआ ज़हरा को लेकर पुलिस रवाना हो गई थी और दुआ ज़हरा चले गई थी। और इस अमल के लिए ना कोर्ट से इजाज़त ली गई थी, ना ही किसी और से पूछा गया था कि दुआ ज़हरा को क्या कोर्ट से निकाल के वापस ज़हीर लोगों के हवाले कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। इसके अलावा जिब्रान नासिर ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की। जिब्रान नासिर कहते हैं कि इस तरह के केसेस को सिंध पुलिस ने जिस तरह डील किया है इसका मौक़िफ़ सिर्फ इतना सामने आता है कि इसने इनकरेज कर दिया है बच्चियों को इस तरह के ट्रैप में मुब्तला होने के लिए। ये पूरा ट्रैप था और ये अब साबित हो गया है दुआ ज़हरा के मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद। अगली अब सुप्रीम कोर्ट की जो पेशी है जिसमें वो फ़ैसला सुनाएगी, अब देखते हैं उस पर क्या नई अपडेट आती है। लेकिन अभी तक तो ये कंफर्म्ड चीज़ है कि ज़हीर का अरेस्ट ही अब बनता है और ज़हीर के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली का भी और जिसने निकाह में शिरकत की उस सब का भी। मुझे इतना लग रहा है कि अभी ये फिर सारे गायब हो जाएंगे और अब इन्हें पुलिस फिर ढूंढती रहेगी।